आज हम लोग फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पेरीफेरल वेसोडाइलेटर टॉपिक पढ़ेंगे। तो पेरीफेरल वेसोडाइलेटर ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं सबसे पहले कि पेरीफेरल वेसोडाइलेटर इसका वर्ड का मतलब क्या है। वेसोडाइलेटर वेसोडाइलेटर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है वेसो और दूसरा वर्ड है डायलेटर। वेसो का मतलब है हमारे वेसल्स से, यानी कि ब्लड वेसल से मतलब है, और डायलेटर का मतलब है कि जो कि डायलेट हो जाए यानी कि फैल जाए, यानी कि वेसल का डायलेशन होना, फैलना वेसो डायलेटर कहलाता है। और पेरीफेरल पेरीफेरल का क्या मतलब है? पेरीफेरल का मतलब होता है कि ऐसी वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि हमारे बॉडी के पेरीफेरल सिस्टम पे प्रेजेंट हो। पेरीफेरल यानी कि जो हमारे हाथ में और हमारे पैरों में जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी उनको हम पेरीफेरल बोलेंगे। तो पेरीफेरल वेसोडाइलेटर यानी कि ऐसे वेसोडाइलेटर्स जो कि पेरीफेरली एक्ट करें उन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरल वेसोडाइलेटर। Definition: peripheral vasodilators are agents which dilate distal blood vessels and lower the blood pressure। तो peripheral vasodilator जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी डिस्टल ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। डिस्टल ब्लड वेसल्स यानी कि डिस्टल मतलब कि किसी भी जगह से जो दूरी पर स्थित हो, यानी कि हमारे हार्ट से, हार्ट हमारा ब्लड सप्लाई करता है तो हार्ट से डिस्टल क्या होगा, जो हार्ट से जो दूरी पर, यानी कि हमारे हाथ में यानी कि पैर में, इन सब में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी उन ब्लड वेसल्स को जो डायलेट कर ले उन्हें हम पेरीफेरल वेसोडाइलेटर्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या आती हैं हमारी? ब्लड वेसल्स में हमारी आती हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स। ये दोनों हमारी ब्लड वेसल्स में आती हैं। इन्हीं दोनों को ये पेरीफेरल वेसोडाइलेटर डायलेट करते हैं। साथ ही साथ जब हमारे ये ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर होएगा वो भी कम हो जाएगा। Peripheral vasodilators are used in the treatment of hypertension, acute myocardial infarction and heart failure। तो हमारे जो पेरीफेरल वेसोडाइलेटर्स हैं वो मेनली तीन चीज़ों में, चार चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंड हो गया एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और थर्ड हो गया हार्ट फेलर। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम लोग साधारण भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हार्ट अटैक में ये होता है कि हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट को, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, और जिसके कारण हार्ट फेल भी हो जाता है। वेसोडाइलेशन को हम लोग इस साधारण से डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी जो हैं ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं हमारी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो बीच का पोर्शन जिससे ब्लड फ्लो होता है वो ल्यूमन कहलाता है। ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम लोग ल्यूमन कहते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल में आप देख रहे हैं, नॉर्मल आर्टरी में इसका पोर्शन इतना रहता है, और जब इन्हीं का ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसके कारण जो बीच का पोर्शन यानी कि ल्यूमन जिससे हमारा ब्लड फ्लो होता है वो ल्यूमन का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लोग ये वेसोडाइलेटर्स देते हैं तो ये वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, इस ल्यूमेन को बढ़ा देते हैं। इससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं
वो डायलेट हो जाती हैं और जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है या कम हो जाता है। अब हम लोग इसकी ड्रग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पेरीफेरल वेसोडाइलेटर्स यूज़ में आती हैं। इन ड्रग्स को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली है वो है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में जो सबसे पहली ड्रग है वो है साइक्लिनडिलेट, ज़ेंथिनॉल, निकोटिनेट। ये 3 ड्रग हमारी डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स हैं। सेकंड है बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट में आइसॉक्सोप्रिन ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में थर्ड है अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स कौन कौन सी होती हैं हमारी? प्राजोसिन और फेनॉक्सीबेंजामिन। ये दोनों ड्रग हमारी अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स होती हैं। फोर्थ कैटेगरी है इसकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारी अधिकतर जो मेनली जो ड्रग यूज़ होती हैं वो हैं निफेडिपिन और नाइट्रेंडिपिन। ये दोनों ड्रग्स हमारी एज अ पेरीफेरल वेसोडाइलेटर वर्क करती हैं। थैंक यू।